विजय लक्ष्मी और आप देख रहे हैं WC न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार में कोरोना महामारी के दौर में कई अहम फैसले किए हैं। बिहार सरकार ने चुनाव के पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इस सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए लागू सेवा शर्त नियमावली में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के साथ ही साथ प्रमोशन के लिए परीक्षा के आयोजन सहित अन्य बिंदुओं की चर्चा की गई है। वहीं बात करें कोरोना की, तो 18 अगस्त को सुबह 8 बजे के बुलेटिन के अनुसार देश में कोविड-19 के 55,079 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर मंगलवार को 27 लाख के पार चले गए। देश में अब तक 19.77 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की दर अब 73.18% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना का संक्रमण बीच एक अच्छी खबर भी है कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मंगलवार को सुबह में 4034 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही बिहार में अब तक कुल 76,706 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 73.48% है। बिहार में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 28,576 है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 11,02,781 सैंपल्स की कोरोना जांच हुई है, जबकि मंगलवार को 3,257 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सूबे में कोरोना मरीज का आंकड़ा बढ़कर 10,98,875 हो गया है। पटना बिहार का पहला जिला बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक बिहार में कोरोना से 558 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीएम केयर फंड में जमा पैसा को राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी में जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नूतन प्रयास पीएम केयर्स का विशिष्ट योगदान रहा है। इस पर सवाल उठाना श्री राहुल गांधी जी का अपरिपक्वता का उदाहरण था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स की महत्ता को वैधानिकता प्रदान कर दी है। नीतीश सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सोमवार को अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ले ली। जेडीयू से नाता तोड़ आरजेडी में शामिल हुए श्याम रजक ने कहा कि मैं भावुक हो रहा हूं और अपने घर में वापस आकर के जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम राजनीति में आए थे, तो मुझे लगा कि जब मैं इस लड़ाई को जारी नहीं रख पा रहा था तो मैं फिर से घर वापस आ गया हूं। जो समाज में गरीब गुरबा है वो असहाय महसूस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं पर काम कुछ भी नहीं होता है। एक दलित मासूम लड़की के साथ रेप होता है और थाना में कड़ी मुश्किल से FIR दर्ज होती है पर कार्रवाई नहीं होती है। बजट बनता है और बड़ी बड़ी बात होती है पर काम कुछ नहीं होता है। 1700 करोड़ का अनुसूचित जाति के लिए बजट बनाते हैं और खर्च 11% करते हैं, तो काम आप करते नहीं हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोविड-19 बीमारी के बाद की देखभाल के लिए यहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद शाह को यहां भर्ती कराया गया। एम्स की ओर से जारी एक बयान के अनुसार शाह ठीक है और अस्पताल से अपना कामकाज कर रहे हैं। बयान में कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह को पिछले 3-4 दिन से थकान और शरीर में दर्द की शिकायत थी। उनको
कोविड-19 जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कोविड-19 बीमारी के बाद की देखभाल के लिए एम्स में भर्ती किया गया है। ये वह ठीक है और अस्पताल से अपना कामकाज कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण होने पर मेदांता अस्पताल में शाह का उपचार हुआ था। शुक्रवार को गृह मंत्री ने कहा था कि उनकी जांच में संक्रमण नहीं पाया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिन वह घर पर पृथकवास करेंगे। शाह ने 2 अगस्त को ट्वीट पर लिखा था कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो आपने जाना, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के सिलसिले के लिए बने रहे WC न्यूज के साथ। मैं हूँ विजय लक्ष्मी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।